नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ 50 डेली कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस लेके। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस है ये, ठीक है। तो ये आपको डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, चाहे आप किसी भी आप पढ़ाई कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन ये आपके लाइफ में होने वाले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पे आपको 50 में मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराएंगे तो आप लोग को जल्दी याद होगा, ठीक है। जैसे पहला है मैं खा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम ईटिंग। मैं पहले हिंदी पढ़ूँगा फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ूँगा, ठीक है। और ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा है, मतलब हिंदी वाली लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि आप व्हाट्सएप पे जैसे लिखते हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, उसको कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है। वह पढ़ाई कर रही है, शी इज़ स्टडिंग। जैसे कि आप घर में काम कर रही हैं, अगर आपको कुछ छोटी मोटी इंग्लिश बोलनी है तो आप कैसे बोल सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, उसके हिंदी हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश लिखा हुआ है। वह पढ़ाई कर रही है, शी इज़ स्टडिंग। वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। चौथा, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या आप काम कर रहे हैं? देखिए जैसे कि जिसमें इसमें लिखा है आर यू वर्किंग, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, तो हम लोगों ने बोल दिया क्या आप काम कर रहे हैं। मेरे बोलने के टोन में ही आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखेगा, ठीक, प्रश्नवाचक की फीलिंग आएगी। तो वैसे ही जो इंग्लिश का है आर यू वर्किंग, तो इसमें भी आपको सुनने को मिलेगा आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो। अगर वो काम नहीं कर रहा हो तो आर यू नॉट वर्किंग। वह सो नहीं रहा है, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। पहले तो आप इंग्लिश को इंग्लिश बोलना बंद करें, आप इसको इंग्लिश बोलें। क्या बोलें? इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या वह खाना बना रही है, इज़ शी कुकिंग। वे यात्रा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रैवलिंग। वे यात्रा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रैवलिंग। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब कुछ आगे प्रश्न हमारे आगे आते हैं नंबर 11 पे। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। क्या वे नहीं आ रहे हैं, आर दे नॉट कमिंग। वह गाना नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट सिंगिंग। वह गाना नहीं गा रही, शी इज़ नॉट सिंगिंग। हम रात का खाना खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। क्या वह एक फ़िल्म देख रहा है, वी आर हैविंग अ डिनर, ऊपर वाला था, सॉरी वो छूट गया। हम रात का खाना खा रहे हैं, वी आर हैविंग डिनर। तो डिनर रात यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात का खाने को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। क्या वह एक फ़िल्म देख रहा है, इज़ ही वॉचिंग अ मूवी। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और क्रिकेट नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके मन में आएगा और क्रिकेट बोलने को, लेकिन आप और क्रिकेट बोलेंगे नहीं। एक क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, एक क्रिकेट, वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, यही लिखा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या आप पार्टी जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी। क्या आप पार्टी जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी। वह एक किताब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। देखिए रीडिंग और स्टडिंग दो शब्द होते हैं इंग्लिश के। रीडिंग जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते तो आप सिंपली कह देते हैं शी इज़ स्टडिंग या ही इज़ स्टडिंग। तो जब वो कुछ पढ़ रहा होता है, कि जैसे वो किताब पढ़ा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर और शी इज़ रीडिंग अ बुक। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या वह अंग्रेज़ी बोल रही है, इज़ शी स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इन इंग्लिश भी सही है, स्पीकिंग इंग्लिश भी सही है। क्या वह अंग्रेज़ी बोल रही है। और एग्जाम्पल है 21 से 30 के बीच में आपको दिख जाएंगे। वे घर पर बना रही हैं, वे एक घर बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। घर को क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, ठीक। बिल्डिंग जैसे हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग नाउन हो गया, बिल्डिंग ये वाला बिल्डिंग क्या है, ये वर्ब हो गया। दे आर बिल्डिंग अ हाउस। मैं हिंदी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग हिंदी।
अगर आपको यहाँ बोल दिया जाए, अभी ऊपर एक था मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, अगर वो आप बोलने को आ जाएगा तो आप उसकी इंग्लिश इस तरह से बनाएंगे, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे हैं? आर यू इन्जॉइंग द पार्टी? क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे हैं? आर यू इन्जॉइंग द पार्टी? वह खुश नहीं महसूस कर रही है। क्या नहीं महसूस कर रही? वह खुश नहीं महसूस कर रही है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, या शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। हम एक यात्रा की योजना बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? हम एक यात्रा की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप। अगर हम एक यात्रा की योजना नहीं बना रहे हैं तो वी आर नॉट प्लानिंग अ ट्रिप, हम कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं। क्या आप एक परियोजना पर काम कर रहे हैं? क्या वह एक परियोजना पर काम कर रहा है? इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट? इज़ ही वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट? जैसे अभी हमने कुछ एक सेकंड पहले इसको बोला था, तो मैंने बड़ा ही फास्ट तरीके से बोला, जैसे इज़ ही वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। जो आपको जब आदत हो जाएगी बोलने की तो आप भी बड़ा जल्दी से तेज़ी से बोल पाएंगे। क्या वो एक परियोजना पर काम कर रहा है? इज़ ही वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट? फिर है वे खेल नहीं रहे हैं, वे खेल नहीं देख रहे हैं, सॉरी, दे आर नॉट वॉचिंग द गेम, दे आर नॉट वॉचिंग द प्लेइंग गेम। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। 29वें नंबर पे है दोस्तों, क्या आप संगीत सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक? देखिए, लिसनिंग टू सबसे ज़रूरी है। लिसनिंग टू आप इसको एक साथ यूज़ करेंगे हमेशा, लिसनिंग और टू को, ठीक है। इसको जब भी आपको कुछ बोलना हो, आई एम लिसनिंग टू यू, ही इज़ लिसनिंग टू मी, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो इस तरह से हम बोलेंगे। टू लगा के आगे का शब्द बोलना है। आर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक? वह नाश्ता नहीं खा रही है। नाश्ता जब भी होगा सुबह का होगा। शी इज़ नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, और या शी इज़ नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। नो, ये इसको हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। यस, फर्स्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, फर्स्ट। अब 31 से 40 के बीच में आपको मिल जाएंगे कुछ प्रश्न। हम एक बैठक कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग। मीटिंग को एक और भी कहते हैं गेट टुगेदर, वी आर गेटिंग टुगेदर ऑन अ सीरियस टॉपिक, ठीक। वी आर गेटिंग टुगेदर मतलब एक साथ हम लोग मिल रहे हैं। गेटिंग मीन्स एक साथ होना, टुगेदर मीन्स साथ में। क्या वह सम्मेलन में भाग ले रही है? इज़ शी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? इज़ शी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? वे प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। वे प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है व्हाट्सएप पे, वो भी आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इज़ शी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि अक्सर गलत होने वाली स्पेलिंग होती है COMPETITION, ठीक है। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम फीलिंग टायर्ड। क्या आप जिम जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू द जिम? आर यू गोइंग टू द जिम? वह गाड़ी चलाना सीख रही है। वह क्या सीख रही है? गाड़ी चलाना सीख रही है। शी इज़ लर्निंग टू ड्राइव। शी इज़ लर्निंग टू ड्राइव, ठीक। वह गाड़ी चलाना सीख रही है। हम समाचार नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? समाचार नहीं देख रहे। वी आर नॉट वॉचिंग द न्यूज़। क्या वह गिटार बजा रहा है? इज़ ही प्लेइंग द गिटार? आप इस तरह के प्रश्नों पे अपना खुद का सेंटेंस रख सकते हैं कि वह गेम नहीं खेल रहा है। क्या वह गिटार बजा रहा है? क्या वो तबला बजा रहा है? इज़ ही प्लेइंग द तबला? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप कमेंट में भी अपने सेंटेंस बता सकते हैं। वे एक चर्चा कर रहे हैं। दे आर हैविंग अ डिस्कशन। वे एक चर्चा कर रहे हैं। दे आर हैविंग अ डिस्कशन। मैं आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या महसूस नहीं कर रहा हूँ? मतलब कि कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम? वह एक निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? वह एक निबंध लिख रही है। शी इज़ राइटिंग एन एसे।
बहुत से लोग इसको ऐसे या ऐसे भी बोलते हैं, दोनों सही है। आप ये भी बोल सकते हैं शी इज़ राइटिंग एन ऐसे, आप ये भी बोल सकते हैं शी इज़ राइटिंग एन ऐसे। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप ऐसे बोलिए, ठीक है। कैसे बोलिए? ऐसे। हम फिल्म नहीं जा रहे हैं, फिल्म नहीं जा रहे हैं मतलब फिल्म देखने नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू वॉच द मूवीज़ या वी आर नॉट गोइंग टू द मूवीज़। क्या वह संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं? संगोष्ठी मीन्स सेमिनार। इज़ ही अटेंडिंग द सेमिनार? क्या वो संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं? इज़ ही अटेंडिंग द सेमिनार? वे एक पुल बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। अभी ऊपर था क्या वे मकान बना रहे हैं, ऐसा कुछ था ना। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। क्या आप अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं? आर यू इन्जॉइंग योर वेकेशन? आर यू इन्जॉइंग योर वेकेशन? वह आज ठीक महसूस नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे। 49वां है दोस्तों, हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग न्यू थिंग। जैसे मैं कुछ दिनों से नए वीडियोस बनाना शुरू कर दिया हूँ, अपने चैनल पे एक्टिव हूँ। मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। वह आज ठीक महसूस नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे। हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर एवरीडे है तो एवरीडे। क्या वह एक नई परियोजना पर काम कर रहा है? इज़ ही वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट? दिस सेंटेंस कैन हेल्प यू प्रैक्टिस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स। कुछ दिनों में मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें खूब लंबे लंबे सेंटेंस होंगे, ठीक है। उसकी हिंदी होगी, फिर उसके नीचे सेंटेंस होंगे। आपको वो सेंटेंस पढ़ने में और याद करने में, सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारा आज का वीडियो जो है वो यहाँ एंड होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसके आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसी के आगे। ये इजी हैं और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये सेंटेंसेस शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।